नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार पूरी अलग चाल दिखा रहा है। कल सारे नेगेटिव संकेत थे। ईरान की तरफ से सीज फायर खत्म करने की बात हो, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नेगोशिएशन खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। कच्चा तेल $98 पहुंच गया था। गिफ्ट निफ्टी 140 पॉइंट नीचे दिख रहा था। ग्लोबल मार्केट्स में भी दर्द था। सबको आज गिरावट की उम्मीद थी और बाजार गैप डाउन हुआ, लेकिन वहीं से रिकवरी शुरू। एट द एंड निफ्टी बहुत ही शानदार हरियाली के साथ बंद हुआ है। निफ्टी में 100 पॉइंट्स की तेजी थी, करीब 0.4% की रैली। सेंसेक्स में 0.5% की रैली। बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी। ये आज का बाजार था। मार्केट ब्रेथ 1905 शेयर पॉजिटिव रहे और 1016 नेगेटिव, यानी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा थी। कमाल की बात सुनिए, आज निफ्टी 23,556 का हाई लगाता है आज, यानी 23,500 का लेवल भी ब्रेक किया है इसने ऊपर में। एट द एंड 23,483 पे बंद हो गया। सिमिलरली नीचे देखोगे आप तो 23,229 का लो था मॉर्निंग की पहली कैंडल पे ही। उसके बाद लगातार रिकवरी रही। अच्छा, तेजी का कोई बड़ा रीजन आज दिन के दौरान हमें समझ में नहीं आया कि किस लिए रिकवर हो रहा है। एक चीज थी कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, वीकली एक्सपायरी थी, तो नीचे से रिकवरी आ गई, वो था। बाकी कुछ था नहीं हमारे पास, बट ठीक है, अच्छी क्लोजिंग थी, बाजार ठीक था, यही मैं आपसे कहूंगा। दोस्तों, बाजार अगर आप मोटा मोटी देखो ना, एक दायरे में घूम रहा है। बाजार कुछ नहीं कर रहा, केवल परेशान कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। ये बहुत ही डल मार्केट है, इसमें आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। नीचे आता है रेंज में, ऊपर चला जाता है। अच्छा, रेंज भी कभी कभार फैल जाती है। जैसे कभी रेंज होगी आपकी 23,700 से 24,000 की, कभी 23,300 से 24,000 की हो जाएगी, कभी 23,300 से 23,700 हो जाएगी। यानी आपको पर्टिकुलर प्रॉपर ट्रेड नहीं लेने देगा बाजार। रेंज ऊपर भी शिफ्ट हो जाती है 24,200 24,500 तक, नीचे भी शिफ्ट हो जाती है 23,700, कभी 23,500, कभी 23,300। ये हो रहा है बाजार में, लेकिन बाजार जा कहीं भी नहीं रहा है। ठीक है, अब करंट सिचुएशन की अपडेट देना चाहूंगा आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी अपडेट्स हैं, बने रहिए वीडियो में। पहले करंट अपडेट ये है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले CNBC के एक इंटरव्यू में फोन कॉल पे कहा कि जहां पे उनसे बोला गया, ईरान कह रहा है कि नेगोशिएशंस ईरान की तरफ से अभी खत्म हो गई हैं जब तक आप इजराइल लेबनान पे अटैक नहीं बंद कर देगा। जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नेगोशिएशन ओवर कर दो या नेगोशिएशन चालू कर लो। और उसी के बाद कुछ समय बाद उनके ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आता है कि US और ईरान की बातचीत चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं वो कि कमिंग वीक में डील भी आ जाए। ये पॉजिटिव कमेंट कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से आप देखो कच्चा तेल कल ऊपर से नीचे आया और आज मॉर्निंग में $93 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। अब बिग ब्रेकिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो जस्ट अभी 7:11 का समय हो रहा है, करीब 6:40-50 पे एक बड़ी खबर आई है फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से, जो कि ईरान की जानी मानी न्यूज एजेंसी है। जिसने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि करंट सिचुएशन में इंडिया और US के बीच में जो MOU है, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको लेकर अभी बातचीत रोक दी गई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये क्लियर कर दिया ईरान ने। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कल बयान था ना कि बातचीत चल रही है, वो गलत है। क्लियर कट ईरान फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ईरान US डिस्कशन फॉर अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैव रिसेंटली सीज्ड अकॉर्डिंग टू फार्स न्यूज एजेंसी। तो ये तो क्लियर बोल रहे हैं कि भैया बातचीत नहीं हो रही है। इसीलिए अगर आप कच्चा तेल देखें, दोबारा $95 प्रति बैरल चला गया है। ये दोनों पक्ष एक साथ अच्छे कमेंट करते ही नहीं है। एक अच्छा कर देता है तो दूसरा भारी हो जाता है उधर से, और दूसरा भारी हो जाता है तो उधर से एक अच्छा करने लगता है। ये कहानी चल रही है इनकी। तो सिचुएशन गंभीर है, बस इतना ही बताना चाहूंगा। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला स्टॉक है वेदांता। आज वेदांता के ऊपर अपडेट ये आती है कि ED की इनके दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पे सर्चेज यानी जांच हुई है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि हम पूरा सहयोग दे रहे हैं ED का। जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, जितनी जांच को लेकर उन्हें चीजें चाहिए या जो पूछताछ करनी है, प्रॉपर सहयोग है हमारी तरफ से। ED ये कह रहा है फेमा केस में, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फंड्स होते हैं उसमें डिविडेंड और रॉयल्टी फीस को लेकर कुछ हुआ है और उसी को जांच पड़ताल कर रहा है जो ED है। अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, बट करंट सिचुएशन में कंपनी ने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई जांच चल रही है और कंपनी सहयोग भी दे रही है।
स्टॉक नीचे आया 1% और ये मैंने आपके साथ दूसरे चैनल पे दिन में ही शेयर कर दिया था कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जांच में कुछ नेगेटिव आएगा तो समझेंगे नेगेटिव, अदरवाइज मुझे लगता है जितना एक्शन होना था हो गया है, न्यूट्रल रहिए। और फेमा केस में ज्यादातर मैंने देखा है नॉर्मल ही सिचुएशन निकलती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो आज स्टार परफॉर्मेंस जो आई वो बनी आईटी सेक्टर से। बीते 3-4 सेशंस में आईटी क्षेत्र में बढ़िया तेजी बनी है, आज भी बढ़िया तेजी में था पूरा आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, रॉकेट पड़े थे। अब यहाँ पे दोबारा इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं कि क्या यार लेने का मौका है। अब लेना है नहीं लेना वो तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन हाँ एक्शन जरूर बनना है। वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ते हैं, अब अभी चलने लगेंगे या दोबारा डिप आएगी वो पता नहीं है, बट हाँ बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है, क्लियरली दिख रहा है। डल मार्केट है, कोई खबर ज़्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है जो आपके साथ मैं स्पेशल डिस्कस कर पाऊँ, बस इतना ही है। एक अदानी ग्रुप बढ़िया कर रहा है दोस्तों, उसके स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो बाजार के विपरीत तेजी में वन साइडेड। आईटी स्टॉक्स में अभी बढ़िया तेजी बन गई है। एफएमसीजी बड़े लंबे समय से शांत पड़ा है लेकिन वहाँ भी स्कोप है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।